हेलो डियर, वेलकम टू कॉन्सेप्ट कंपाउंडर एकेडमी। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर से स्टार्ट किए थे सभी प्लैनेट्स को डिटेल में स्टडी करना कि हमारे सोलर सिस्टम के जितने प्लैनेट्स हैं उन पे टेम्परेचर कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट्स कैसा है और कह ले तो वहाँ का सरफेस, ग्रेविटी, इनको हम डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट किए थे प्रीवियस लेक्चर से। जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में एस्टेरॉइड बेल्ट्स को भी डिस्कस कर चुके थे और मार्स तक के सभी प्लैनेट्स को हम लोग डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। किसको किसको स्टडी किए? मरकरी को, वीनस को, अर्थ को, मार्स को और एस्टेरॉइड बेल्ट्स को। इनको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, डिटेल में समझ चुके हैं कि ये क्या क्या है, कहाँ का क्लाइमेट्स कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसी, टेम्परेचर कैसी, ग्रेविटी कैसा है। तो आज के लेक्चर में जैसा हम डिस्कस करेंगे एस्टेरॉइड बेल्ट्स के बाद का जो हमारा कहने का मतलब प्लैनेट्स आता है, कौन सा आता है जिसको हम कहते हैं लार्जेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट्स जिसको हम कहते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम का? जुपिटर, जिसको हम बृहस्पति कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बृहस्पति, जुपिटर के बारे में डिटेल में समझेंगे कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, वहाँ का ग्रेविटी कैसी है, क्या फ्यूचर में वहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सकता है, उसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 9 देखते हैं कि जुपिटर का जनरल इंट्रोडक्शन पहले हम देखते हैं। जुपिटर पे क्या क्या है, वहाँ का देखा जाए वन डे कितने टाइम का होता है, एक ईयर कितने टाइम का होता है, कितने सैटेलाइट्स हैं, इसको हम चले पहले डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस। सन से डिस्टेंस देख ले, सूर्य से दूरी देख ले इसकी। तो इसकी दूरी कितनी है अगर देखा जाए तो 778 कहने का मतलब 778 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है। कहाँ से डिस्टेंस है? सन से। सूर्य से ये इतने किलोमीटर के दूर पे है। इसको अगर शॉर्ट में देखा जाए तो इसको हम 5 AU भी कह सकते हैं। 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस पे है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी एक AU कहलाती है। तो जैसा कि हमें पता है पृथ्वी से सूर्य का डिस्टेंस कितना है अगर देखा जाए तो 150 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस क्या है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। तो उसका 5 टाइम डिस्टेंस जो होगा वही होता है जुपिटर का सन से डिस्टेंस, मतलब उसके 5 गुना दूरी पर क्या है? जुपिटर है, बृहस्पति। चलिए अब सेकंड टॉपिक डिस्कस करते हैं कि इस पे सैटेलाइट कितने हैं जुपिटर पे। तो जैसा कि अभी तक देखा जाए तो 2026 तक के कहने वाला डिस्कवर किए गए जुपिटर के सैटेलाइट्स अगर देखे जाएं, सैटेलाइट्स को हम देखें तो कितने हैं अभी जुपिटर पे देखा जाए तो 101 से भी ज्यादा जुपिटर के सैटेलाइट्स को डिस्कवर किया जा चुका है, जिसमें से कुछ इसके क्या है मेन सैटेलाइट्स है जिनको डिस्कस किया गया। सबसे पहले इनका डिस्कवरी किया गया था, गैलीलियो ने इनको सबसे पहले देखा था। और इसका जैसा कि जुपिटर का भी डिस्कवरी देखा जाए 1610 में किसने किया था? गैलीलियो ने ही किया था। तो इसके सैटेलाइट्स 4 देखते हैं जो मेन सैटेलाइट्स है। कौन कौन से? गैनीमीडा, कौन सा है? गैनीमीडा, और कौन सा? आइलो, और कौन सा? यूरोपा, और कौन सा एक आता है? कैलिस्टो। कौन सा है? एक कैलिस्टो। एक क्या है हमारे? ये क्या है हमारे? जुपिटर के 4 सबसे बड़े सैटेलाइट्स हैं जिनको कहने का मतलब उपग्रह हैं, जिनको सबसे पहले डिस्कवरी की गई थी। इनको गैलीलियन सैटेलाइट्स भी कहते हैं, गैलीलियन सैटेलाइट्स भी कहते हैं। गैलीलियो ने इनको भी डिस्कवर किया था, जुपिटर के साथ साथ इसको भी देखे थे। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने सोचा ऐसा कि क्या पृथ्वी के बाद भी और भी कोई प्लैनेट्स हैं जिसपे कहने का मतलब मून है, चंद्रमा है वहाँ का। तो उन्होंने देखा तो कौन सा था? जुपिटर। जुपिटर कहने का मतलब 5 ऐसे प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के जिनको हम बिना टेलीस्कोप के हेल्प से यहाँ से पृथ्वी से हम लोग देख सकते हैं। देखा जाए कौन कौन से हैं देखे तो पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, शुक्र हो गया। इनको हम क्या बिना टेलीस्कोप के हेल्प से हम देख सकते हैं। चलिए और डिस्कस करते हैं, और भी टॉपिक देखते हैं। किसके? जुपिटर का। जुपिटर का वन डे अगर देखा जाए, एक दिन देखा जाए तो हमारे पृथ्वी के दिन से देखा जाए तो ये बहुत कम है। कहने का जुपिटर अपने एक्सिस पे इसका रोटेशन देखा जाए तो सबसे फास्ट घूमता है। सोलर सिस्टम में सबसे तेज घूमने वाला कहने वाला प्लैनेट्स कौन सा है? जुपिटर है। ये 10 घंटे में ही अपना एक चक्कर अपने एक्सिस पे अपना रोटेशन पूरा कर लेता है, मतलब अपने अक्ष पे घूमने वाला उसका रोटेशन जो है 10 घंटे में पूरा हो जाता है। चलिए देखते हैं एक साल कितने टाइम का होता है? 1 ईयर। जैसा कि तो 1 ईयर इसका जैसा कि बहुत ज्यादा टाइम का होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत दूर पे है सन से। इसका ऑर्बिट देखा जाए तो बहुत बड़ा है, इसीलिए इसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है।
देखा जाए तो कितना टाइम लगता है 11.8 ईयर, जिसको हम अगर डे में चेंज करें तो 4343 दिन, इतने दिन लगते हैं एक साल वहां का। कहाँ का? जुपिटर का एक साल इतने दिन का होता है। अगर पृथ्वी के दिन से देखेंगे, अर्थ के दिन से देखेंगे तो 11 साल 8 महीने लगते हैं वहां का एक साल। चलिए और भी टॉपिक डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमें पता है अगर देखा जाए जुपिटर पे तो लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि इस पे क्या है, अगर देखा जाए तो इसका टेम्परेचर अगर देखा जाए तो -110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और जैसा कि ये क्या है, गैसियस प्लैनेट्स है, तो इस पे जैसा कि हम अगर लैंडिंग करेंगे तो सरफेस इसका है ही नहीं, गैस है। और इसमें क्या है देखें तो इस पे हाई मैग्नेटिक फील्ड है। हाई मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसका हाई मैग्नेटिक फील्ड है। और देखा जाए तो इस पे सबसे ज्यादा रेडिएशन है, रेडिएशन से ही हमारा डेथ हो जाएगा अगर वहां पे पहुंचेंगे तो। इस पे रेडिएशन क्या है, बहुत ज्यादा है, हाई रेडिएशन है, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है। तो कहने का मतलब इसको हम कह सकते हैं इसके सेंटर पे कहीं ना कहीं सॉलिड होगा। जैसा कि हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड जिसका होता है उसके सेंटर पे कोई ना कोई मैग्मा मेटल्स के लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। तो ऐसा साइंटिस्ट लोग ऐसा हाइपोथेसिस किए हैं कि जुपिटर के भी सेंटर में हो सकते हैं। बट अगर जुपिटर पे लैंडिंग करेंगे तो या फिर वो इतना लो टेम्परेचर और इतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, इतना ज़्यादा रेडिएशन है कि कहने लगे कोई भी स्पेसक्राफ्ट जाएगा वो मेल्ट हो जाएगा वहाँ पे। क्या है, वहाँ का रेडिएशन बहुत हाई है। और देख ले तो अगर अर्थ के साइज से देखा जाए तो अर्थ के साइज से 1120% है अर्थ के साइज का। लाइक अगर हम एग्जांपल से समझ लें तो पृथ्वी जैसे अंगूर हो गया और जुपिटर कैसा एक बास्केटबॉल, इतना बड़ा है जुपिटर। कहने लगा हमारे सोलर सिस्टम के अगर सभी प्लैनेट्स एक साथ और सैटेलाइट्स अगर एक साथ जुपिटर में चले जाएं अंदर तो वो 2 बार जाएंगे तब पर भी जगह बच जाएगा, इतना बड़ा है हमारा जुपिटर। जुपिटर का अगर हम देखा जाए फॉर्मेशन इसका सबसे पहले कैसे हुआ, तो कहने का मतलब ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पहला ग्रह है जो बनना शुरू किया था, सबसे पहला प्लैनेट से जो बनना स्टार्ट हुआ था। कहने का मतलब अगर देखें हम 4.6 बिलियन ईयर पहले देखें जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था तो उसी टाइम ये जुपिटर भी प्लैनेट्स के फॉर्म में बन रहे थे। जैसा कि मैं बताया था आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे फॉर्म हुआ है, तो उसी के साथ जो धूल मिट्टी करते उसी के कहने का मतलब हेल्प से जुपिटर फॉर्म हुआ। तो जुपिटर क्या हुआ, पहला प्लैनेट्स था। तो हमें जैसा कि पता है जो सबसे पहले प्लैनेट्स फॉर्म होंगे उनकी कहने का मतलब कैपेसिटी जो होगी, जितनी ज़्यादा धूल खींचेंगे अपने अंदर उतना साइज बड़ा हो जाएगा। तो जुपिटर के बाद के जितने प्लैनेट्स आते हैं वो भी बड़े साइज में हैं। फॉर्मेशन ही बताता है, फॉर्मेशन टाइम ही बताता है कि साइज कैसी रहेगी। जो जितना ज़्यादा धूल के कणों को अपने अंदर ले लिया उसका साइज उतना ज़्यादा हो गया। तो यही गैसेस क्या हुए, थोड़े टाइम बाद पास पास आए। और इसमें देखा जाए तो जुपिटर में अगर हम देखें तो इसमें भी सन के जैसा ही 2 हाइड्रोजन मिलके, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम कहने का मतलब सबसे ज़्यादा गैस है। इसमें अगर देखा जाए तो गैस में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, हाइड्रोजन और हीलियम। किसमें, जुपिटर में। सन में जो गैस है जैसा कि हमें पता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कौन सी गैस में होता है, 2 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम फॉर्म करते। तो वही चीज़ सेम टू सेम किसमें है, जुपिटर में है। और भी देखा जाए तो जुपिटर में क्या क्या है, तो देखें हम जुपिटर में अमोनिया दिखता है, हमें अमोनिया दिखता है। और क्या दिखते हैं, वाटर भी कुछ दिखते हैं और लिक्विड हाइड्रोजन दिखता है। लिक्विड हाइड्रोजन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में हमें दिखेगा। लिक्विड फॉर्म क्या होता है, उसके टेम्परेचर बहुत लो है। जुपिटर का टेम्परेचर जैसा कि हम लोग डिस्कस किए -110 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। यहाँ पे बहुत से स्पेसक्राफ्ट भेजे गए हैं, जैसा कि अगर देखा जाए नासा ने 14 अक्टूबर 2024 को ही अभी हाल में ही भेजा था। कौन सा भेजा था देखे तो यूरोपा क्लिपर को भेजा था, जो कि यूरोपा पे डिस्कस कर रहा है। यूरोपा क्या है, जुपिटर का एक सैटेलाइट है जिसपे लाइफ पॉसिबिलिटी को दिखाया गया है कि वहां पे लाइफ पॉसिबल हो सकता है। पृथ्वी के जैसा ही वहां पर भी झील, झरने, माउंटेन्स, सब कुछ, वाल्केनो, वहां का एटमॉस्फेयर भी पृथ्वी जैसा मिलता है। तो नासा ने देखा जाए 14 अक्टूबर 2024 को, किस दिन देखा जाए तो देखते हैं 14 अक्टूबर 2024 को नासा ने एक मिशन लॉन्च किया जिसको कहते हैं यूरोपा क्लिपर। यूरोपा क्लिपर को ये जो यूरोपा दिख रहा है सैटेलाइट्स किसका, जुपिटर का, उस पर लैंडिंग कराया। यूरोपा जो हमारा सैटेलाइट्स है किसका, जुपिटर का, उस पर कहने का मतलब एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया जिससे
ये चेक करने के लिए कि वहाँ पे लाइफ पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसलिए वहाँ पे एक कहने का मतलब स्पेस क्राफ्ट को भेजा। और भी उसके पहले अगर देखा जाए जुपिटर पे, तो जुपिटर पे डिस्कस करने के लिए नासा ने एक स्पेस क्राफ्ट भेजा है जिसको कहते हैं जूनो। जूनो को देखा जाए तो नासा ने भेजा था, इसको सबसे पहले भेजा था, देखा जाए 2011 में भेजा था। तो ये जुपिटर पे डिस्कस करने के लिए वहाँ के जो इंट्रोडक्शन है, जो वहाँ का सब कुछ है, जैसे वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा, टेम्परेचर कैसा, क्लाइमेट्स कैसा, उसको कहने के लिए चेक करने के लिए जूनो को भेजा गया है, जो कि सब कुछ बता रहा है चेक करके। और भी देखते हैं इसका डिटेल। अगर कलर देखा जाए जुपिटर का कैसा दिखता है, हमें ग्रे कलर का दिखेगा, येलो कलर का दिखेगा, व्हाइट कलर का हमें दिखेगा। और भी टॉपिक्स इसके देखें तो ये क्या थे, इसके ग्रेविटी इसका देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। अगर इसके पास कोई भी प्लैनेट्स अगर आ जाते हैं, जैसे इसको हम क्या कहते हैं, सेफ्टी बेल्ट भी कहते हैं, अर्थ मार्स जुपिटर का कहने का क्या कहते हैं, सेफ्टी बेल्ट, क्योंकि एस्टेरॉइड जो होते हैं उसको ही अपने पास खींच के रखा है, इसीलिए। नहीं तो ये क्या होते हैं, अर्थ पृथ्वी पे गिरते, कभी मंगल पे गिरते, ये अपने साइड खींच के रखा है, इसीलिए इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि सभी के सभी एस्टेरॉइड्स को अपने पास खींच के रखा है कि वो अर्थ पे, पृथ्वी पे ना गिरे। और भी देखते हैं इसके कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमें पता है इसके क्या हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, और क्या हो गया, इसका टेम्परेचर हो गया, हाई मैग्नेटिक फील्ड हो गए, रेडिएशन हो गया, परसेंटेज हो गए। तो जैसा कि हमारे कुछ टॉपिक्स थे जिनको हम डिस्कस किए। और भी देखते हैं, आप सेकंड स्लाइड्स पे देखते हैं क्या क्या इसके टॉपिक्स दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किए, सन से इसका डिस्टेंस कितना है देखा जाए तो 778 मिलियन किलोमीटर। ये सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछ ले एग्जाम में तो कौन सा है, बृहस्पति, जिसको हम जुपिटर कहते हैं। इस पे भी क्या है, सैटर्न के जैसे रिंग है। और देखा जाए ये गैस से बना हुआ है, कौन सी गैस है, जैसा कि हम लोग डिस्कस किया, हाइड्रोजन और हीलियम इसमें सबसे ज्यादा है। ये किस कलर का दिखता है, रेड, ग्रे और येलो कलर का दिखता है। इसका सेंटर में सॉलिड, ऐसा हाइपोथेसिस किए साइंटिस्ट लोग कि सेंटर में सॉलिड हो सकता है, बट अभी तक ये प्रूफ नहीं किए। ग्रेविटी इसकी बहुत ज्यादा है, देखा जाए तो सोलर सिस्टम में सूर्य के बाद दूसरा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास सबसे ज्यादा ग्रेविटी है, कौन सा है, जुपिटर। और इस पे गैस देखा जाए तो अमोनिया और वाटर और लिक्विड हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है। इसको इसके नेचुरल सैटेलाइट देखे जाए 101 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। अर्थ कहने लगा कंपेयर में हम देख ले तो पृथ्वी हमें अंगूर के जैसा दिखेगा और जुपिटर हमें एक बास्केटबॉल, बड़ा सा बास्केटबॉल जैसा दिखेगा। तो कहने का मतलब है लाइफ पॉसिबिलिटी देखा जाए तो जुपिटर पे तो नहीं हो सकता, बट इसके सैटेलाइट जो 4 हैं, गैनीमेडा हो गया, गैनीमेडा पे कहने का गैनीमेडा क्या है, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है, लार्जेस्ट सैटेलाइट कहने तो कौन सा है, गैनीमेडा। यूरोपा पे बताया गया है कि वहां पे लाइफ पॉसिबिलिटी हो सकती है, किस पे, यूरोपा पे, क्योंकि यूरोपा पे ही देखा जाए तो अर्थ के जैसे ही झील, झरने, समुद्र वो सब क्या है, यूरोपा पे दिख रहे हैं। तो यूरोपा पे ये सब चेक करने के लिए बहुत से स्पेसक्राफ्ट भेजे गए हैं, जैसे कसीनी भेजा गया और कौन सा, वाइजर 1 को भेजा गया है, और जैसा कि यूरोपा क्लिपर को भेजा गया है। ये सब क्या करते हैं, वहां पे चेक करने के लिए कि क्या वहां पे लाइफ पॉसिबिलिटी दिखाई जा सकती है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं, और भी टॉपिक्स अपने देखते हैं। इसके डे को जैसा हम लोग बताएं कि कौन सा, वाइजर 1, कसीनी, यूरोपा क्लिपर। ये क्या, यूरोपा क्लिपर को कब भेजा गया था, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किए थे। यूरोपा क्लिपर को देखा जाए तो ये कब भेजा गया, 14 अक्टूबर 2024 को यूरोपा क्लिपर भेजा गया है, जो कि लाइफ को बताएगा कि वो वहां पे लाइफ पॉसिबिलिटी हो सकती नहीं, अभी वो चेक कर रहा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या देखें, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए जुपिटर का इंट्रोडक्शन, जुपिटर पे क्या क्या हो सकता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।